नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम जानेंगे पशु परिचर आपके जो भाग ए और बी इसमें आपके सिलेबस को जो है डिवाइडेड किया गया है। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसमें आपका राजस्थान जीके टोटल आ गया है, कुल मिला के गणित भी आ गई है, विज्ञान भी, करंट अफेयर्स भी है ना। और एक है पार्ट बी, इसमें आपका पशु पालन विभाग से जो है डाटा जो है लिया गया है। पशुपालन विभाग की अगर हम रामबाण किताब की बात करें तो मेरे हिसाब से जहाँ तक हम जो प्रश्न पुटअप होते हैं, आप जानते हैं कि आरबीएससी या एनसीईआरटी की जो किताबें चलती है राजस्थान गवर्नमेंट की स्कूलों में 11 और 12 की, उसकी जो आरबीएससी किताबें हैं एग्रीकल्चर की, उससे पुटअप होते हैं। तो हम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आरबीएससी कक्षा की 11 की जो पुस्तक है एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की, उसमें कौन कौन से पार्ट पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट जो पढ़ना है हमें, जो पशुपालन से संबंधित है, वो है अध्याय नंबर 14। तो इस वीडियो में हम 14 कक्षा 11 आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11 की जो किताब है कृषि विज्ञान की, एग्रीकल्चर की, उसका अध्याय नंबर 14 पढ़ेंगे। क्योंकि 14, 15, 16, 17 ये 4-5 पार्ट इसमें ऐसे हैं जो आपके पशुपालन विभाग से संबंधित है। बाकी 14 से पहले जो भी है वो कृषि विभाग से संबंधित है। तो पशुपालन विभाग से संबंधित आरबीएससी कक्षा 11 की ये पुस्तक का पाठ है, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व। तो आइए इस वीडियो को हम पढ़ते हैं, सॉरी इस किताब को हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कक्षा 14 का अध्याय नंबर 14 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, और इस पूरे पाठ को हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। यहाँ से जो है आपके प्रश्न पुटअप होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए पशु संपदा जो दी हुई है इसमें कक्षा मतलब 2012 की दी हुई है, ना कि 2019 की, ठीक है। 5 साल के बाद जो होती है वो नहीं दिया हुआ इसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व हम देखते हैं। अध्याय नंबर 4 आरबीएससी कक्षा 10 पशु परिचर के हिसाब के लिए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। देखिए, देश की 69 से 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है एवं कृषि से संबंधित धंधों पर आश्रित है। बिल्कुल सही बात है। पशुधन कृषि व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। पशुधन में प्राप्त आय घरेलू पोषण, सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है, ठीक है। भारत का पशुधन क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है। 19वीं पशुधन गणना 2012 के अनुसार, देखिए 19वीं पशुधन गणना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। और 20वीं पशुधन गणना कब हुई थी? ये आपके 2019 में हुई थी, 2017 में हुई थी, है ना। 5 साल बाद हुई थी। 12 के अनुसार भारत में कुल 5120.57 लाख पशुधन एवं 7292.9 लाख कुक्कुट संपदा है। 92 मिलियन भैंस मादा है और 16.2 मिलियन भैंस नर है। 122.9 मिलियन गायें मादा है और 68.0 मिलियन गायें नर तथा 729.2 मिलियन मुर्गियां हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें आपके 2012 के आंकड़ों के अनुसार दिया हुआ है। पशुधन संपदा की अगर हम बात करें तो ये आपके पशुधन संपदा है 2012 की जनगणना के अनुसार। देखिए 2019 की पूछेंगे आपके वैसे, तो ये सारा का सारा आपका मैटर दिया हुआ है। और ये है आपके गन्ना, पशु गन्ना किस जिले में कितने पशु संपदा है, ये सारा का सारा यहाँ पे डेटा आपके सामने दिया हुआ है सभी जिलों का, ठीक है ना। और किसमें ज़्यादा और किसमें कम है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। बिल्कुल, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर। इसका पश्चिम तथा उत्तर बारू मरु तथा अर्धमरुस्थलीय है, जो भारतीय राजस्थान का थार का रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये थार का रेगिस्तान राजस्थान के 12 जिलों में फैला है, अभी जो है 20 में फैला है, ठीक है। और कुल भूभाग का 61.11% राज्य के कुल भाग पर रावली की पहाड़ियां बिखरी हुई है। राज्य में सिंचाई जल की उपलब्धता के सिंचाई के साधन अभाव न होना, जोतों का आकार छोटा है, ऐसे कारण, ठीक है। तो राजस्थान में कुल ऐसे जिले हैं जिनकी पशुधन, तो ये देखिए किस जिले में कितनी क्या दी हुई है। अब देखिए, ये देखिए राज्य में सर्वाधिक पशुधन जिला वाला बाढ़ में, जबकि कम पशुधन वाला जिला धौलपुर है। बिल्कुल ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। दूध उत्पादन में कितना क्या है ये दिया हुआ। मांस उत्पादन में कैसे क्या है, ठीक है। मांस उत्पादन आपके है ना टॉपिक्स। अंडा उत्पादन कैसे क्या है, ऊन उत्पादन कैसे क्या है, बाल, चमड़ा, सींग, हुर, हड्डी, अन्य, है ना। और ये सारा का सारा आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और मांस को किस नाम से जाना जाता है, देखिए बकरे के मांस को क्या कहा जाता है, बकरे के मांस को चेवन कहा जाता है।
भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, सुअर के मांस को पोर्क तथा गाय के मांस को बीफ कहते हैं। मांस उत्पादन में राजस्थान का भारत में 12वां स्थान है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बन जाता है। आपके दिया हुआ है ना मांस, अंडा, सारा का सारा, है ना। तो ये इतना कुछ यहाँ पे रहता है। झालावाड़ में कितने हैं, कैसे क्या है, उदयपुर में इतने हैं, ठीक ना। तो 34 पॉइंट ये कुल जो है पशु संपदा आपकी रही है। और पशुधन घनत्व की दृष्टि से राजस्थान प्रमुख वाले जिले 217 राज संबंध है तथा सबसे कम पशुधन घनत्व वाला जिला जैसलमेर है ना। पशुधन जो उत्पादन करते हैं उनका राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, जिनका वर्णन देखिए। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें, सबसे पहले एक देख लेते हैं हम। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो राज्य में वर्ष 2014-15 में कुल 16,934,000 टन दूध का उत्पादन हुआ, जिसमें से 61,26,000 टन गायों से, 8,985,000 टन भैंसों से तथा 1,823,000 टन बकरियों से प्राप्त हुआ। दूध उत्पादन में राज्य का भारत में द्वितीय स्थान है। दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा उत्पादन में राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान जो है दूध में रहता है ना। मांस उत्पादन में भी ये देखिए किसकी क्या नाम जा रहा आपने देख लिया है। अंडा उत्पादन 14वां स्थान है भारत का। ऊन उत्पादन में पशुधन निदेशालय राजस्थान सरकार जयपुर के अनुसार 2014 में लैंडन बेड है, जिनमें कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम उत्पादन है ना। तो इस तरह से जो है आपका रहता है सारा का सारा। और ये पशुधन किस काम आता है, ये सारा का सारा अच्छी तरह से दिया हुआ है ना। तो इधर देखिए, इधर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो भारत में विश्व की 57% भैंसें तथा 12.5% गायें हैं। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है ना। राजस्थान में अजमेर जिले में सर्वाधिक मुर्गियों की संख्या है। राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्रफल का 11.1% रेगिस्तान है। वर्ष 2012 के अनुसार राजस्थान में 5.77 और उसके बाद कमी हुई है, क्योंकि अभी कितने हैं अब तक 56 है ना। तो 5.77 अब है 56 है ना। 156 जो ये मतलब जो भी है ये आपके लाख पशुधन की मुर्गियां हैं जिला जैसलमेर, और सारा का सारा आपके फैक्ट्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये था अगला। अब हम ये जो 14 पार्ट था ये था आपके भारतीय पशुधन का महत्व। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय नंबर 15 की बात करेंगे, आरबीएससी कक्षा 11 का, जो पशु परिचर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना साथियों।